हेलो प्यारे बच्चों। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं टेंस की एक्सरसाइज सेकेंड। ये जो एक्सरसाइज है यहाँ पर सेकेंड एक्सरसाइज है टेंस की, और मिक्स्ड एक्सरसाइज होगी इसमें। मतलब इसमें आपको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों की एक्सरसाइज मिलेगी। सारों के रूल्स एक साथ हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सेंटेंस फर्स्ट लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, सेंटेंस फर्स्ट है व्हेन दे अराइव्ड आई ब्लैंक, ब्रैकेट में आपको वर्ब भरनी है बेद की। अब देखिए सबसे पहले इसको अंडरलाइन करो। ये जो व्हेन है, होता क्या है, व्हेन वाले सेंटेंस में एक तरफ तो सेकंड फॉर्म आ रखी होती है जो एक्शन के कंप्लीशन को बताती है, और दूसरी तरफ यहाँ पर जो भी वर्ब आएगी वो वॉज वर्ब प्लस आईएनजी, अगर वो काम कंटिन्यू चल रहा था उस समय। मतलब व्हेन दे अराइव्ड, जब वो पहुँचे तो उस समय अगर ये नहाने का कार्य कंटिन्यू चल रहा था तो वहाँ पर वॉज वर्ब प्लस आईएनजी का यूज़ होता है। तो इस सेंटेंस में व्हेन दे अराइव्ड, जब वे वहाँ पहुँचे, आई यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस का मतलब हो गया, यहाँ पर यूज़ होगा वॉज, और ये जो वर्ड है ना BATH, तो इसमें क्या होगा, बेदिंग यूज़ हो जाएगा। वॉज बेदिंग, व्हेन दे अराइव्ड आई वॉज बेदिंग। ठीक है। तो व्हेन वाले सेंटेंस में एक तरफ यहाँ पर तो आएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म, यहाँ पर तो आएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म, दूसरी तरफ आएगी वॉज वर्ब प्लस आईएनजी। अब लेते हैं सेकंड सेंटेंस। देखिए सेकंड सेंटेंस में क्या है, माई फादर ब्लैंक अ ग्लास ऑफ मिल्क बिफोर ही स्लेप्ट। यहाँ पे इस बिफोर को अंडरलाइन करो। बिफोर वाले सेंटेंस में रूल ये होता है कि एक तरफ आपको बिफोर में वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलती है, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, और इसके दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर रूल होता है कि आप हैड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है ड्रंक, तो यहाँ पर आप यूज़ करोगे हैड ड्रंक। ठीक है। माई फादर हैड ड्रंक अ ग्लास ऑफ मिल्क बिफोर ही स्लेप्ट। तो बिफोर के एक तरफ सेकेंड फॉर्म का प्रयोग और दूसरी तरफ हैड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। सेकेंड फॉर्म दे रखी है तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे हम। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए अपना सेंटेंस, थर्ड सेंटेंस ये है। इसमें देखो सबसे पहले इसको अंडरलाइन कर लो, टुमारो आते ही मतलब हमें कहाँ चलना है, फ्यूचर की तरफ चलना है। सिंपल टुमारो है। इट ब्लैंक इन द नॉर्थ, मतलब अभी उत्तर में बारिश हो रही होगी, रेन की फॉर्म लगानी है। तो यहाँ पर फ्यूचर इनडेफिनिट यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इट विल रेन, इट विल रेन इन द नॉर्थ, कल नॉर्थ में बारिश होगी। तो फ्यूचर इनडेफिनिट हो गया। बहुत साधारण सा वाक्य हो गया ये। तो टुमारो है, फ्यूचर का एक्शन है, तो शैल विल प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। जो मैं रूल बताता जा रहा हूँ उन्हें आप लिखते भी जाइए साथ में, हर सेंटेंस के साथ में, या बोलते जाइए मेरे साथ में। फोर्थ सेंटेंस लेते हैं। ही ब्लैंक मी लास्ट नाइट। इस सेंटेंस में सबसे पहला काम, इस लास्ट नाइट को आप अंडरलाइन कर लो। ये हमें बता रहा है कि ये पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब होता है कि इसमें आप वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करोगे। वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो मीट की सेकंड फॉर्म आप मैट का प्रयोग करोगे। ही मैट मी लास्ट नाइट, वह मुझे कल रात को मिला। बहुत साधारण सा वाक्य हो गया। सबसे इम्पोर्टेंट बात स्टूडेंट्स क्या होती है इन सारे सेंटेंसेस में, कि आपको हर टेंस में एडवर्ब पहचानना होगा। हर सेंटेंस में एडवर्ब को पहचानो, कि एडवर्ब आपको बताएगा कि कौन सा टेंस चल रहा है। तो जैसे अब ये अगला सेंटेंस लेते हैं, सेंटेंस नंबर 5। इसमें देखिए ये एवरी प्लस टाइम अगर दे रखा है, किसी भी सेंटेंस में एवरी प्लस टाइम दे रखा है, तो वो हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसमें देखो ये थोड़ा कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि सिंस 4 प्लस टाइम दे रखा है, क्योंकि ये आगे यहाँ पर एवरी प्लस टाइम हो गया तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है और इंटेरोगेटिव है।
तो देखिए स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव है वो डू डज प्लस फर्स्ट फॉर्म से बनता है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या यूज़ हो जाएगा, यहाँ पर आप लिख लीजिए डू यू गो फॉर जॉगिंग फॉर 2 hours एवरी मॉर्निंग। क्या तुम प्रति सुबह, हर सुबह 2 घंटे के लिए जॉगिंग के लिए जाते हो। इंटेरोगेटिव हो गया तो डू डज प्लस फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव का मतलब डू डज प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। इसमें सबसे पहले बाय प्लस टाइम, ये है ना, इसको अंडरलाइन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। स्टूडेंट्स नोट कर लीजिए, बाय प्लस टाइम का मतलब हो गया फ्यूचर परफेक्ट। बाय प्लस टाइम का मतलब हो गया फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में अब क्या यूज़ होता है वो भी नोट कर लीजिए। इसमें यूज़ होगा शैल विल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे आप यूज़ करोगे शैल हैव फाउंड, shall have found the solution by the midnight। आधी रात तक हमें सॉल्यूशन, हल मिल चुका होगा। तो नोट कर लीजिए, बाय प्लस टाइम, शैल विल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म। लिखिए बाय प्लस टाइम, शैल विल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म। हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, ये नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। वॉट ब्लैंक ही ब्लैंक सिंस मॉर्निंग। स्टूडेंट्स बहुत सिंपल सा सेंटेंस है। इसमें यहाँ पर ये जो सिंस मॉर्निंग दे रखा है इसको अंडरलाइन कर लो। सिंस 4 प्लस टाइम दे रखा है तो वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब हो गया हैज़, हैव प्लस बीन प्लस ing। तो वॉट हैज़ ही तो दे ही रखा है, तो बीन और थिंकिंग, What has he been thinking since morning। तो he से पहले has लग जाएगा और उसके बाद में ये been thinking। What has he been thinking since morning। वह सुबह से क्या सोच रहा है। हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, हैज़ हैव प्लस बीन प्लस ing। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए he told me that he blank my help। अब स्टूडेंट्स इसमें हमें क्या देखना है कि ये इसको अंडरलाइन करो। ये जो है ना टोल्ड सेकंड फॉर्म, ये बताता है कि इसमें आगे भी पास्ट टेंस चलेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करोगे। और वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब हो गया यहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे, वांटेड। ही टोल्ड मी दैट ही वांटेड माई हेल्प। उसने मुझे बताया कि उसे मेरी मदद चाहिए थी। ठीक है, तो टोल्ड आया है, टोल्ड ने हमें बताया कि यहाँ पे सेकंड फॉर्म आएगी जो हमने भर दी वांटेड। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ये देखिए यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है इफ़ यू ब्लैंक एनी प्रॉब्लम यू कैन मीट मी। ठीक है, इफ़ यू ब्लैंक। अब देखो इफ़ वाला सेंटेंस है। देखिए स्टूडेंट्स, हम इफ़ वाले 3 सेंटेंसेस देखेंगे। इफ़ में क्या होता है कि एक तरफ तो यहाँ पर आ रहा है ये कैन मीट। याद रखना, इफ़ में एक तरफ आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस एंड ई एस आता है, और दूसरी तरफ आता है शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे शैल विल या कैन प्रेजेंट को इंडिकेट कर रहे हैं, ये आया है। तो इस तरफ क्या आ जाएगा, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म या एस एंड एस। अब यू प्लूरल है तो सिर्फ यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आएगा फेस। इफ़ यू आगे बढ़ते हैं। देखिए इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम यू कैन मीट मी। अगर तुम्हें कोई भी समस्या होती है या तुम किसी समस्या का सामना करते हो तुम मुझसे मिल सकते हो। तो ये रूल याद रखना है। यहाँ पर इफ़ में फर्स्ट फॉर्म एस एंड एस हो तो उसके रिजल्ट क्लॉज में शैल विल प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है।
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इफ़ ही ट्राइड विद पेशेंस, ये भी इम्पॉसिबल कंडीशन, इम्प्रॉबेबल कंडीशन होती है, इमेजिनरी कंडीशन। इसमें इफ़ वाले क्लॉज में तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है, और रिजल्ट क्लॉज में क्या होगा, यहाँ पर आप मैं लिख देता हूँ, रिजल्ट क्लॉज में यूज़ होगा, नोट कर लीजिए, रिजल्ट क्लॉज में शुड या वुड, शुड वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, शुड वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इफ़ क्लॉज में अगर एक तरफ सेकेंड फॉर्म हो तो दूसरी तरफ शुड वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आता है। तो यहाँ पे ही लिख लीजिए, ही वुड गेट, ही वुड गेट। तो रूल हो गया, इफ़ में एक तरफ सेकेंड फॉर्म हो तो दूसरी तरफ शुड वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, और एक तरफ अगर शुड वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म हो तो दूसरी तरफ वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी। ये होती है सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस, जिसको हम इम्प्रॉबेबल, इमेजिनरी या हाइपोथेटिकल कंडीशन कहते हैं। अब चलो देखते हैं हम ये थर्ड कंडीशन। इस कंडीशनल सेंटेंस है, इसे हम कहते हैं इम्पॉसिबल कंडीशन। इम्पॉसिबल कंडीशन में क्या होता है, एक तरफ तो आता है, क्या आता है देखिए, ये नोट कर लीजिए यहाँ पर, शुड वुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म, और इधर क्या आएगा इफ क्लॉज में, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। ये दो बातें याद रखनी है। इफ में एक तरफ हैड प्लस थर्ड फॉर्म, दूसरी तरफ शुड वुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे वुड हैव प्लस ये हैव की थर्ड फॉर्म हैड आ रखी है, तो यहाँ पर आपको इस तरफ, यहाँ पर आपको क्या यूज़ करना है, वेट के साथ में हैड प्लस थर्ड फॉर्म। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इफ़ आई हैड waited, if I had waited, I would have had an interview with him। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये हो गए हमारे कुछ सेंटेंसेस जिसमें अलग अलग तरीके के हमने टेंसेस देखे हैं, और सारों में हमने इनका यूज़ भी देखा है। तो इसमें देखिए, अगर आपके यहाँ पे कोई परेशानी हो तो ये जो है ना, यहाँ पर ये तो हो गया, हैज़ हो गया, यहाँ पे बीन, और यहाँ पर थिंकिंग आ जाएगा। जैसे मैंने बोला है, अगर आपके स्क्रीन में नहीं दिखा हो तो हैज़ बीन थिंकिंग हो गया, सिंस 4+ टाइम हैज़ बीन थिंकिंग। तो स्टूडेंट्स, ये जो कुछ आज की एक्सरसाइज थी, इसमें देखिए स्टूडेंट्स, अगर किसी तरीके की कोई परेशानी हो, आई हैव ऑलरेडी गिवन यू माई व्हाट्सएप नंबर, यू कैन contact me anytime. I will be very happy to respond you as soon as possible, and I will be very pleased to help you. So students, let's finish this exercise, today's exercise. This was our second part of mixed sentences of tenses. तो चलिए आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। विश यू गुड लक, एंड आई रिक्वेस्ट यू डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।